उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालूपुर। कालूपुर में सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करते थे। कहा जाता था कि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास कुछ चलता फिरता है। वहां जो भी गया वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। गांव का एक निडर युवक रघु इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्त मनोहर और गणेश के साथ मिलकर ठान लिया कि इस रहस्य को वह खत्म करके ही रहेगा। बूढ़े दादाजी ने चेतावनी दी, रघु, उस रास्ते से मत जाना, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। पर रघु नहीं माना। उसने कहा, अगर वहां कुछ है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। अगली रात चंद्रमा की हल्की रोशनी में तीनों दोस्त पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। मनोहर ने कहा, सुना है यहाँ आने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। रघु ने कहा, चल ना, देखते हैं क्या होता है। अचानक एक चीख गूंजी। तीनों ठिठक गए। उसके सामने मिट्टी से एक कंकाल निकलकर खड़ा था। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। वह उनके पास बढ़ रहा था। रघु ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तू कौन है? वो भूतिया आकृति हंस पड़ी और बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। जो भी इस जगह पर आएगा वो कभी जिंदा बच के नहीं जाएगा। यह कंकाल एक पुराने तांत्रिक काल भैरव का था, जो काला जादू करता था। इसके लिए गांव वालों ने उसे मार दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी इस जगह पर आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अब तक जो भी यहाँ आया था वह लौटकर कभी नहीं गया, लेकिन रघु और उसके दोस्तों ने उसे गुस्से में भड़काकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अचानक हवा और तेज हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। मनोहर और गणेश जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर धीरे धीरे जमने लगा। रघु भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रघु वहां से भाग नहीं पाया। तब रघु की नजर अपनी जेब में रखी हनुमान चालीसा पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला और जोर जोर से पढ़ने लगा। आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। धीरे धीरे वो जलकर राख में बदल गई और मनोहर और गणेश की आत्माएं भी छूट गई। रघु किसी तरह अपने दोस्तों को लेकर गांव वापस पहुंचा। बुजुर्गों ने उसकी कहानी सुनी और कहा, अब शायद वो आत्मा हमेशा के लिए चली गई है।